डिफरेंस है स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, सबने नोट करना है जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो, मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा अब, और तुम्हें क्या करना होगा, उस स्टेटमेंट के साथ एक बार टाइम लगा के देखना होगा, जैसे पर मिनट, पर आवर, पर ईयर, और एक बार नहीं लगाना। तो जिस स्टेटमेंट के साथ, अब नोट करो, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, कुछ भी टाइम एक्सेट्रा लगाना ना पड़े, नहीं लगाना पड़े, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स में स्टॉक कंसेप्ट। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आएगा, अभी मैं लिख रहा हूं अगले कुछ मिनट में। इस साइड लिखो, पर ईयर, पर मंथ, पर मिनट, कुछ भी टाइम लगाना पड़े, उसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। अब कोई भी जना भी इधर उधर कहीं बातों में और इधर टाइम मत, ध्यान मत लगाना, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है इसमें हाई ऑर्डर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। स्टेटमेंट्स को तुम रट नहीं सकते, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट को उठा के दे सकते हैं बोर्ड में, तो उसी वक्त तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या करूं मैं। जैसे मान लो, स्क्रीन पे सब ध्यान से देखना, एक रूम है, इस रूम में 5 चेयर्स पड़ी हैं, ठीक है, 5 चेयर्स पड़ी हैं। अब मैंने एक स्टेटमेंट बोली, देयर आर 5 चेयर्स इन दिस रूम, ये स्टेटमेंट है मेरी। इसके साथ तुम लगाओ पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। क्या लग रहा है, लगाएं या ना लगाएं? ऐसे ही ठीक है स्टेटमेंट का मतलब? तो ऐसे ही ठीक है। चलो मैं एक बार लगा के देखता हूं। देयर आर 5 चेयर्स इन दिस रूम पर आवर, पर मंथ। बताओ, कोई सेंस लग रही है स्टेटमेंट की? नो सर। नो सर। ये तो बिल्कुल बेकार की बात लग रही है। तो मैंने कहा यार नहीं, ये तो गलत लग रहा है। तो दिस कंसेप्ट मस्ट बी अंडर विच कैटेगरी? स्टॉक। हाँ, दिस इज स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट सुनो, एक वाटर का टैंक पड़ा है, ठीक है, पानी भरा हुआ है इसमें फुल, ठीक है, फुल पानी भरा हुआ है, और मेरे को पता चला ये 100 लीटर्स का टैंकर है, फुल भरा हुआ है। मैंने कहा वाटर इन टैंक इज 100 लीटर्स। लगाओ, क्या इसमें लिखूं पर मिनट, पर आवर? यस सर। लगा के देखो, दिस वाटर टैंक हैज 100 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, पर आवर। मेरे हिसाब से तो देखो नहीं लग रही इसमें कोई जरूरत। ये ऐसे ही ठीक है। तो इसके अंदर क्या जरूरत पड़ रही है? पर मिनट या पर आवर से कोई फर्क पड़ेगा स्टेटमेंट को? बताओ। नो सर। नो सर। तो जरूरत ही नहीं है इसमें कुछ लिखने की। तो ये एग्जांपल भी मैंने तुम्हें किसका सुनाया है? स्टॉक। स्टॉक का। ठीक है, अब अगले पेज पे देखो, ये वाटर टैंक है, फिर से पानी फुल भरा हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक होल कर दिया किसी ने गलती से। अब यहां से टिप 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 करके, ये मेरी छत पे पड़ा हुआ है वाटर टैंक, पानी नीचे गिर रहा है। अब मैं बोल रहा हूं वाटर इज लीकिंग एट द रेट 2 लीटर्स। अब बताओ लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर, लगाना पड़ेगा। बताओ तो सही, है ना? मैं बंदे को बोलूंगा यार ये क्या स्टेटमेंट तूने लिख के दे दी, वाटर इज लीकिंग एट द रेट 2 लीटर्स। क्या एट द रेट 2 लीटर्स? तो अगर बहुत बड़ा छेद हुआ है इसके अंदर, तो शायद पर सेकंड कितना पानी लीक हो जाएगा इसमें से? 2 लीटर्स। मान लो थोड़ा सा छोटा छेद हुआ है तो 2 आवर्स, और बिल्कुल ही बूंद बूंद हो रहा है तो फिर तो शायद पर डे में कितना लूज होगा इसमें से पानी? 2 लीटर्स। तो मैंने कहा यार मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है, तो इसके साथ टाइम लगा के बता कितना पानी लीक हो रहा है।
पर सेकंड हो रहा है, पर आवर या पर डे, क्योंकि ये स्टेटमेंट का कंप्लीट मीनिंग आएगा ही कब, व्हेन वी अटैच क्या, टाइम टाइम फैक्टर। अब बताओ समझ आ गया? यस सर Yes, sir. अब Yes, सुनो सेकंड एग्जांपल। ओरल सुनने वाली बातें हैं ये, इसमें कुछ अब लिखने की बात नहीं है, जो समझाना था मैंने सामने तुम्हारे बना दिया, समझा दिया। अब ओरल सुनो। एक बंदे से मैंने पूछा यार तेरी इनकम क्या है, तो देखो मेरा तरीका ये रहता है, मैं बिल्कुल आम लैंग्वेज में जैसे हम आपस में तुम लोग बात करते हो, तो तुम ये मान लो कि तुम ऐसे ही इकोनॉमिक्स में बिल्कुल आम वोकेबलरी का यूज करो, और कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है इकोनॉमिक्स में। जो हम रोज की लैंग्वेज यूज करते हैं, रोज देखते हैं, रोज के एग्जाम्पल्स हैं, उसी से ही खत्म हो जाएगी हमारी पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी 12th। तो कहानी इसलिए मैं बहुत बनाऊंगा 12th में। तो वो यही कहानी है ऐसी कि मैंने एक बंदे से पूछा तेरी इनकम क्या है, तो वो बंदा कहने लगा माई इनकम इज 10,000। तो मैंने कहा भाई थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे, इनकम इज 10,000, ये स्टेटमेंट में धोखा हो रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है मान लो वो थोड़ा गरीब कैटेगरी का बंदा है, तो 10,000 इनकम उसकी एक मंथ में हो सकती है, yes sir, और अगर थोड़ा वो मिडिल क्लास है, मतलब ठीक ठाक है, तो शायद पर वीक हो रही होगी, और थोड़ा अच्छा लेवल है शायद एक दिन में कमा रहा होगा 10,000 पर डे। वो कोई अंबानी टाइप आदमी है, हो सकता है पर सेकंड पर मिनट में कमा रहा हो 10,000। तो क्लैरिटी कब आ रही है बताओ मुझे उस बंदे के बारे में? time टाइम factor, Time factor. टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर लगाना ही पड़ेगा, तभी मेरी कंफ्यूजन हटेगी। सो दिस कंसेप्ट इज, बोलो विच कंसेप्ट? No concept. फ्लो कंसेप्ट। बस यही है टॉपिक। बताओ आ गया सबको समझ? yes sir, Yes, sir. अब देखो ऑफिशियल लैंग्वेज बड़ी सिंपल लगेगी तुम्हें। देखो स्टॉक, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसमें पीरियड नहीं लगाना, कभी भी नाप लो कभी भी। और फ्लो को कब नापना पड़ता है ये देखो क्या लिखा है, बताओ। measured over a period of time, पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड, पर डे, पर आवर, पर ईयर, कुछ लगाना पड़ेगा। इसी को अगले लाइन में हमने और खींच के लिख दिया, नो टाइम डायमेंशन, इट हैज टाइम डायमेंशन। अब देखो अगला, एक पानी के टैंक में पानी पड़ा है, अभी मैंने बताया। गोडाउन में 5 सीमेंट के बैग पड़े हैं, ये भी स्टॉक है। देश की पॉपुलेशन है मान लो 140 करोड़, इसको लिखोगे पर आर, 140 करोड़ पॉपुलेशन पर मिनट? no sir, नहीं लिखेंगे। पर बर्थ 2021 में, यानी ये तो दिस ईयर हो गया ना, पर ईयर या दिस ईयर बोलेंगे इसको, तो आ गया फर्क समझ में? दिस ईयर के बर्थ कितने हुए हैं, वो कौन सा कंसेप्ट हो गया? लो फ्लो। पानी लीक हो रहा है, अच्छा ऐसे ही देखो अगला, मैंने एक बंदे से पूछा यार तेरी मशीन कितने बैग सीमेंट बनाती है, उसने बोला मेरी मशीन की कैपेसिटी है 2 बैग्स। बस रुक गया वो इतना बोल के। मैंने कहा यार तूने तो टेंशन दे दी, मेरे को तो मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा, 2 बैग्स क्या? कंफ्यूजन हो रही है या नहीं हो रही बताओ ये सुन के, 2 बैग्स? यस सर Yes, sir. हाँ मैंने कहा कोई तेरी फास्ट मशीन है तो शायद पर मिनट या पर आवर बना देगी 2 बैग्स, और कोई घटिया सी मशीन है तेरी तो वो पूरा दिन लगा रहेगा तू 2 बैग सीमेंट बनाने में। तो मैंने कहा मुझे टाइम फैक्टर लगा के बता, बिकॉज दिस कंसेप्ट कम्स अंडर, बताओ विच कैटेगरी? फ्लो। लो कॉन्सेप्ट चलो बताओ, कुछ कंफ्यूजन हो किसी को? no sir, No, sir. चलो तो फिर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट नहीं करने, तुम्हारे फोनों में आ चुके होंगे, जिसके नहीं आए मुझे बता देना। आंसर 1 बताओ क्या लग रहा है? मेरे बैंक में मान लो पड़े हैं 5 लाख, पर मिनट लगाऊं इसमें? No, sir. नहीं। no sir, क्या कौन सा कंसेप्ट हुआ? Stop. स्टॉक। लैंग्वेज ये लिख देना, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे पिछले पेज पे लिखा है ना, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
और उसमें लिख देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो सेकंड बताओ, प्रॉफिट मेरी कंपनी का है 10 लाख रुपए। Flow concept. फ्लो कंफ्यूजन हो रही है ना? सर, कंफ्यूजन है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट खाली बता दे। नहीं नहीं, देखो इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, मैं ये तो वही बात होगी ना, मैं कमाता कितना हूँ। ऐसी मैं बोल रहा हूँ मेरी कंपनी कमाती है प्रॉफिट 10 लाख, तो ओके सर। हो सकता है क्वार्टर का कमाता हूँ 10 लाख, हो सकता है 6 मंथ का हो सकता है साल का हो, तो कौन सा कंसेप्ट हो? यस सर, फ्लो। फ्लो, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो अगला थर्ड, मेरी जो सेविंग्स है, फ्लो। तो हाँ ये भी फ्लो है। जैसे मैं कितने पैसे बचाता हूँ, तो मान लो मेरी इनकम है मान लो 50,000 पर मंथ और मेरी सेविंग्स है 5,000 पर मंथ। यस सर। फोर्थ, कैपिटल। कैपिटल मतलब टोटल एसेट्स या कैपिटल, या मान लो मैं कह रहा हूं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ भी वर्ड आ सकता है। बताओ, मेरी जमीन की वैल्यू है मान लो 2 करोड़। स्टॉक। The stock concept. इसमें थोड़ी ना पर आवर पर Concept. मिनट लगाऊंगा। कैपिटल मतलब जितनी मैंने अपने एसेट्स में पैसा लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, तो ये है स्टॉक। स्टॉक कॉन्सेप्ट। फिफ्थ, बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट। ये रिपीट हो गया, इसको कैंसिल कर देना, ऊपर और ये सेम ही है। अगला सिक्स्थ, जीडीपी So, मतलब देश की इनकम। so flow. हाँ सर फ्लो। हाँ, क्योंकि फ्लो है ना, तब देश की इनकम महीने की बता रहे हो, क्वार्टर का भी देश का जीडीपी निकलता है। तो जिसको नहीं पता अभी वो लिख लो, देश की इनकम को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये भी हो गया हमारा फ्लो। वेल्थ को तो मैंने नीचे कवर कर दिया, इसी के साथ वेल्थ पॉइंट लिख लो, वेल्थ। यस सर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है, अब खाली ये लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी सेविंग्स इतनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो इसको भी हम मानते हैं सर इकोनॉमिक फ्लो। फ्लो कंसेप्ट। कि भाई मैं मान लो जैसे मैं सेविंग्स करता हूँ ना, ऐसे ही मैं अपने पैसे कुछ बैंक में इन्वेस्ट भी करता रहता हूँ। जैसे तुम्हारे घर में भी हो सकता है स्कीम हो, एक स्कीम होती है 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करोगे तो इतने साल बाद तुम्हें इतने लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसे कई यस सर। स्कीमों में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में। तो उसमें हमें पर मंथ, पर कुछ पर ईयर वाली इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हर साल के साल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा फ्लो कंसेप्ट। और वेल्थ हो गया मेरी टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये स्टॉक हो गया। इस पॉइंट को करेक्ट कर लेना, जरा नोट डाल लेना 7th पॉइंट में। बताओ, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैंने इन्वेस्टमेंट का बताया, लाइक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इन बैंक विच आर मंथली बेसिस स्कीम, कुछ ईयरली बेसिस पे भी होती है स्कीमें।